शांति। कलयुग की ये माया नगरी, भगवान के इस रचे बसे नूंद ड्रामा के अंदर ये माया भी बड़ी यूजफुल चीज है ना। अक्सर अक्सर हम माया का गुणगान ऐसे ही कर रहे होते हैं कि माया आई, माया आई तो फिर तहस नहस कर गई सब कुछ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, जब इस माया नगरी में हम दुखी हो जाते हैं ना, तो हम सब एक ही निचोड़ पर पहुंचते हैं कि तुमरे बिन हमरा कोई। एक से ही शुरू हुए थे, एक में ही समा जाए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो संसार देखो, तुम कितना भी बाबा कहता है पैसा कमाओ, कितनी बाबा कहता है यहाँ आयु भोग लो, कितने बाबा कहता है यहाँ तुम संबंध बना लो, लेकिन हर चीज जैसे छूटती हुई सी भासती। बड़े से बड़े करोड़पति भी अलमारियों में कपड़े कम है, पैसा ज्यादा है। ये भी घरों में मंदिर बनाए बैठे हैं, इनकी भी आंखों में आंसू आ जाते। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये पाठ तो पक्का किया ना कि तुमरे बिन हमरा कोई। माया बाबा कहता है बच्चे ये लेसन तुमको पक्का करा। अब बाबा कहता है तुम्हारी एक और यात्रा शुरू है। कौन सी? अब घर जा, है ना। दुनिया में भी लोग जब दुखी हो जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, तो वो भी भगवान को कहते हैं भगवान बस अब तो बस कर, अब तो ले। बाबा कहता है बच्चे इस संसार में हर मनुष्य इस समय सुख और शांति पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा। खाली थोड़ी बैठी है दुनिया हमारी और आपकी तरह। लोग दिन रात नोट छाप रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो हर कोई सुख और शांति पाने के लिए कितनी संसार में मेहनत कर रहा है। बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु सन्यासी भी, वो भी तप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किस लिए? वो भी शांति पाना चाहते, मोक्ष पाना चाहते। ये दुनिया रास किसी को आ नहीं रही, कुछ कर करके दुखी हुए जा रहे। जब इतना कमा लेता है आदमी तो एक अटैक आते ही पता चलता है कि भैया खेल खत्म सारा। और ये मत समझना कि हार्ट कोई अटैक आ रहे हैं इससे। मन जो ताश के पत्ते ये जो महल बनाता जा रहा है ना, एक पर एक पर एक पर। बाबा ने कहा बस एक बाबा कहता है झोंका आता है देह भान का, तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब धराशायी हो जाए। यहाँ तुमने एक एक की सोने की लंका दहन होती देखी है, देखते हो? ये सोने की लंका ही है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो बाप का काम है बैठकर बच्चों को होशियार बनाना, लायक बनाना, पढ़ाना लिखाना, बाप का फर्ज है। बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं मुझसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 33 करोड़ है। वैसे तो वो यूं कहता है कि सारा संसार मेरा ही है, सब मेरे बच्चे।
लेकिन सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते। बाबा कहता है कई शौक रखते हैं, कई शौक रखते हैं इस संसार के पार क्या है, जानने का। तो बाबा कहते हैं ज्यादातर से तो दुखी होते हैं ना दुनिया से, तब कहते हैं भगवान पार लगा दे, बस तू लगा दे पार। हम तो आए खड़े हैं मंदिर में, लाइनें लगा रखी, तू लगा। तो बाबा कहते हैं तुमने जाकर बोला मंदिरों में कि एक भगवान ही है बस जिसको तरस पड़ता है। इंसान 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 पर तरस खा ही नहीं सकता। बाबा कहते खा सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं ना, ये बाप का तरस समझने। एक ही बार बाबा कहता है मेरा ये पाठ है तुम पर तरस खाने का, रोज रोज नहीं। एक ही बार बाबा कहता है बैठकर तुमको सजाता हूँ, श्रृंगारता हूँ, लायक बनाता हूँ, ब्राह्मण बनाता हूँ। सबसे ऊंचा बाबा कहता है जो वर्ण है वो ब्राह्मणों का है ना। आज भी देखो पंडितों के पैर छू रहे होते हैं, भले ही उम्र में हमसे आधे ही क्यों ना। और बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली, इनका गायन है बाबा। ये है बाबा ने कहा जो देवतुल्य है, इन्हीं का पाठ है। बाबा कहता है ब्राह्मण सो देवता बनने। तो ब्राह्मण वो जो बाबा कहता है पहले नॉलेजफुल बने। बाबा कहता है जो विकारों से मुक्त हो। और बाबा कहता है फिर दूसरों को भी बाबा कहता है मन मना भव मध्याजी भव, ये मंत्र देता जाए। दुनिया में बिना ब्राह्मणों के भी काम बनते हैं। बच्चा दुनिया में आता है, कहते हैं पंडित जी को बुलाओ नाम रखना है इसका। पंडित जी को बुलाओ, नामकरण करें, हवन करें। ब्याह फंक्शन करते हो, फिर कहते हो पंडित जी ले लिया कोई फेरे पड़वाने के लिए। मंत्र बड़े जरूरी है। फिर दुनिया से जब कोई चला जाता है तब कहते हैं पंडित जी बुला रहा है। गति कौन कराएगा, मंत्र कौन पढ़ेगा। बाबा कहता देखो इस संसार में, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप तुम्हारे समक्ष है। भगवान ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहते हो। कहते हो भगवान उसको अपनी शरण में ले ले। किसी पंडित के पैर नहीं पकड़ रहे होते हैं कि पंडित जी इसको आप अपनी शरण में रख लेना। बाबा कहता है बच्चे मेरे शरण नहीं है, चरण नहीं है। बाबा कहता है जो ज्ञान तुमको सुना रहा हूं, बाबा कहता है तू आत्मा भी ज्ञान स्वरूप बन जा। छोड़ बाबा कहता है व्यर्थ की कहानियों को, मुक्त होना है ना तुझे। तो बाबा कहता है इस मन के चक्रव्यूह को भेदो। मन नचाता सारा दिन, कभी काम के पीछे, कभी लोगों के पीछे, कभी पदार्थों के पीछे। सारा सारा चक्र यही है, यही चक्र है 84 का। आज एक बहन कहने लगी अब तो ड्रामा खत्म हो रहा है, अब तो घर चले। हमने उसको कहा, मैंने कहा घर चलेंगे ये भी ड्रामा है। अभी जाएंगे कहाँ, कहाँ जाना है। कहते नहीं हो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो ड्रामा खत्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रामा अविनाशी है, कभी रुकेगा थोड़ी।
मैंने कहा हमारा इस समय संगम पर यहाँ आना ये भी ड्रामा, नॉलेजफुल बनकर घर जाना ये भी ड्रामा, और फिर घर से फिर सतयुग में आना ये भी ड्रामा। ड्रामा कहीं रुकना है? तुमको निकलना है ड्रामा से बाहर, कोई नहीं निकल सकता। ड्रामा में पार्ट नूंद है घर जाने का तो घर चल रहे हैं, फिर नूंद है ड्रामा में नीचे आके पार्ट खेलने का, फिर खेल रहे हैं। ड्रामा से बाहर कैसे हो जाओगे? भगवान खुद ड्रामा में बंधा बैठा है, तुम बाहर हो जाओगे। वो कहती है, अरे ये तो कभी विचार ही नहीं करा, हम तो सोचते थे 84 का ड्रामा खत्म हो रहा है, अब घर चल। एंडलेस। अविनाशी कहा है बाबा ने ड्रामा? कोई दुनिया से चला जाता है, क्या लगता है दुनिया रुक गई? नहीं, दुनिया नहीं रुकेगी, ड्रामा नहीं रुकेगा, क्योंकि मन मन रुकेगा, मन रुकेगा, मन भी नहीं रुकता। तो जाने वाला भी तो भटक रहा होता है, जिसको कहते हो फलाने की आत्मा तो भटक रही होगी, तो मन भटक रहा है, आत्मा भटक रही है मन। आत्मा ने तो अभी खुद को जाना नहीं, तो मन जहां भटकाएगा, जिन वैभवों के प्रति भटकाएगा, किसी को अच्छे मकान की चाहना होगी तो वो मन उसको वहां तक भटकाएगा। अगले जन्म में फिर ईंट पत्थर गारे से खेलेगा ही कि बड़ा मकान होना चाहिए। क्यों? पिछले जन्म की आस पूरी हुई नहीं थी, अब करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ इच्छा मात्रम अविद्या कौन बनाए? ये पंडित बनाए, जो तुमसे 500,000 की दक्षिणा बेचारे ये आस रखे बैठे। जाओ ना, देखो कभी शमशान को, बिना नोट के पंडित भी नहीं देखता, जैसे बिना फीस के डॉक्टर भी नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्र, इसीलिए बाबा कहता है मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की विराट लीला दिखाता हूँ। बाबा कहता है आत्मा का स्वधर्म है पुनर्जन्म, आना ही है, सबको कह रहा है। अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ है ना कि बहुत पुण्य कर लिए मैंने, बहुत भक्ति कर ली मैंने, अब तो भगवान बस मुक्त कर दे आवागमन से। ये सीढ़ियां बनी किस लिए? बाबा कहता है उतरने चढ़ने के लिए। तू आत्मा तो बाबा कहता है जिन के समान है, मन बैठ सकता है। अभी देखना, मोक्ष मांग रहे हैं ना, क्या है मोक्ष? मन का साइलेंस हो जाना, ये मोक्ष है। हुआ मन साइलेंस, चेक कर लो अपने आप, पता चल जाएगा आपको मोक्ष मिला है कि नहीं मिला। भक्ति तो खूब करी है, एक की नहीं करी, कईयों की करी है। मोक्ष हो जाना माना साइलेंस, रिलैक्स, कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं पाना, भरपूर हूँ, समर्थ, शक्तिशाली है कहीं? मन तो भाग रहा है, मन तो भटक रहा है, कुछ पाना चाहता है, कोई आस है, कोई सोच रहा है एकादशी पे मर जाऊं। भगवान इतना तो करना। कोई कह रहा मरने से पहले ये दान कर दूंगा, अभी है मैंने बना रखी है प्लानिंग। कहाँ है इच्छा मात्र में विद्या? किधर है मोक्ष? मोक्ष कहीं बाहर से ले आना है, ब्रेड बटर, कि भगवान कहीं से आके दे देगा कि ये ले भैया, इसी को ढूंढ रहा था, ले शांत हो जाओ। कोई वस्तु है मोक्ष कि पाव भर जामुन खाए और हो गए तृप्त? नहीं, बाबा कहता है मोक्ष माना नॉलेजफुल बनो। बाबा कहता है जो आत्मा, बाबा कहता है बच्चे संगम पर बाप से ये मुरली सुनकर नॉलेजफुल बनती है, बाबा ने कहा वो मुक्त है, धारणा मुक्त। ये नहीं कि सिर्फ मुरलियां सुन रहे और हम सोचे नहीं हम तो मुक्त ना। थ्योरी क्लास में बैठे हो, पेपर भी देना पड़ेगा,
बाबा कहते हैं तुम हर समय याद की यात्रा है है ना। याद की यात्रा, कौन किसको याद करेगा? बाबा कहता है आत्मा किसको याद करेगी? परमात्मा को याद करेगी। बाबा कहता है ये शब्द तो तुमने भक्ति में भी खूब सुने, और याद तो बाबा कहता है तुमने भक्ति में भी खूब किया है, गले में ढोल बजा बजा के। बाबा कहता है किसी से पूछो परमात्मा का क्या नाम है, कैसा स्वरूप है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, क्या देता है, बता सकता है? वो तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, कहते सबके अंदर परमात्मा ही तो बैठा हो। बाबा कहता है फिर सारे दुखी हो, सारे दुखी एक दूसरे से झगड़ रहे, आरफन की दुनिया, एक दूसरे का सुख नहीं देख सकता इंसान। कहते हैं हम दुख में चले जाते हैं बिना बुलाए, हमारा बड़प्पन देखो, दुख में हम नहीं रुकते, भले अगले से बोलचाल है या नहीं है, दुख में तो हम भाग के जाते हैं, सुख में हम सुख में नहीं जाते, हमारा बड़प्पन देखो। बाबा कहता है ये बड़प्पन है, ये ऐठ है। सुख में जरूर जाओ किसी, कहते हैं ना सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन बाबा कहता है दुख बांटने से कम नहीं होता, बढ़ाते हो। ये कलयुग की बाबा कहता है माया है, ये तुमको उल्टे गणित पढ़ाती है। किसी का सुख होगा तो आगे वो आया था हमारे घर में जो हम चले जाए, और सुख में नहीं, हम तो कईयों के दुख में भी सुनते हैं, कहते वो तो कोई आया नहीं हमारे घर जब हमारे घर में डेथ हुई थी, हम क्यों जाए? क्या खड़ा है आदमी? बाबा कहता है ये मनुष्य मनुष्य पे तरस करेगा। कोई गुरु बाबा कहता है तुमको गति सदगति दे देगा, क्या बोले, सबको सब कुछ पता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो कह रहा हूं ना इसको समझो। तुम इस समय, बाबा कहता है याद की यात्रा पर। तो याद की यात्रा, बाबा ने कहा आप सब कौन? बाबा ने कहा आप आत्मा। बाबा ने कहा आप मल्टीपल पार्ट्स को प्ले करने इस रंगमंच पर आते हो। रंगमंच कौन सा है? ये बॉडी, ये वस्त्र है जो आत्मा ओढ़े बैठी है। किसी के घर लड़की बनकर पैदा हुआ, कोई किसी के घर कोई बेटा बनकर पैदा हुआ। बाबा कहता है वो जो स्क्रिप्ट है ना, अब एक्टर तो आया है, अब डायलॉग तो बोलेगा, कुछ करेगा तो सही स्टेज पर, या अच्छा कर्म करेगा या बुरा कर्म करेगा, कुछ तो करेगा। तो बाबा कहता है वो जो स्क्रिप्ट है वो है तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार, जुदा जुदा, क्योंकि हर एक्टर का पार्ट जुदा जुदा। हम क्या कर रहे होते हैं? हम ये जो जुदा जुदा है ना, हम इसको एक करने में तुल जाते हैं, यही महाभारत शुरू हो जाता है ना। माँ कहती है बच्चे मुझ पर जाएं, समझदार बने, एक्टिव बने, बाप पर नहीं जाए, इसके खानदान पर नहीं जाए। वो कहता नहीं इसके खानदान पे नहीं जाए, मिलाने में लगे हुए हैं, पांचों उंगलियों को बराबर खींच खींच के कर। फिर वहां लड़के लड़कियों के गुण मिला रहे हैं जोड़ा, जोड़ा बस एक ही है यहाँ जुतियों का। एक चप्पल खो जाए तो दूसरी बेकार हो जाती है, बाकी यहाँ कोई जोड़ा है नहीं किसी काम, प्रैक्टिकल सब जान। तो बाबा समझा रहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा, और बाबा कहते हैं बच्चे ये कॉस्ट्यूम पहने हुए ड्रामा की नूंद निकली है। बाबा कहता है इसी पुराने कॉस्ट्यूम में, बाबा कहता है आपकी स्क्रिप्ट में ये पार्ट है नूंद, कि संगम पर तुम भगवान के सानिध्य में बैठे हो। सबके ड्रामा के पार्ट में ये संगम नहीं आ रहा, नहीं आएगा, सबका पार्ट नहीं है ना।
सबका पार्ट अलग अलग, और संगम भी सबका एक जैसा नहीं आ रहा। किसी को 50 साल पहले ही मिल गया, उनका ड्रामा वैसा था। कोई 80-80 साल संगम पर रह के गए, उनका पार्ट वैसा था। कोई 15 दिन के लिए आते हैं संगम पर, कोर्स कर लिया, सुन लिया कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, अभी संगम का समय है, तो आत्मा बनकर बाप को याद। 15 दिन संगम, कोई प्राप्ति नहीं, सिर्फ अंजलि मिल गई। जैसे वो कीर्तनों में कहते हो ना, 2 छींटे यहाँ पे भी मार देते, बस उतना। सबका पार्ट जुदा जुदा है, एक का ना मिले दूसरे से। बाबा कहता है ये गोपियां भी तो नंबरवार। सारी बाबा कहता है इस शोक वाटिका में सीताएं थोड़ी जो केवल अपने राम को याद करती। कई बाबा कहता है यहाँ त्रिजटाएं भी, कई बाबा कहता है अहिल्याएं हैं, पत्थर बुद्धि, कितना भी माथा मारो बाबा कहता है वो जागती। यदि हमारे पास काम है, हमें नौकरियां करनी है, हमें बच्चे देख। भगवान आया बैठा है जिसको बाबा कहता है 63 जन्म से ढूंढ रहे थे, धक्के खा रहे थे, अंत में उसी के नाम पर कहते हो कि अंत समय भगवान को याद करो। अंत समय उसी के मंदिर गुरुद्वारों के लिए हम दान पुण्य करके सोचते हैं निकल ले आदमी, कहीं अच्छी जगह मिल जाए, कोई अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी जगह जन्म हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देखो थोड़ा सा, बाबा कहता है ये समय रह गया, थोड़े में भी थोड़ा है। बाबा कहता है पता नहीं अगले पल का विनाश के समय तो खड़े हो सकते। और मन देखना, पढ़ाई के लिए भी एकाग्र बुद्धि होना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, पढ़ेगी। सिर्फ ये नहीं सोचना कि 65-60 के हो जाएंगे तब बैठेंगे ना यहाँ पर, अभी क्या करना है। ना जी, 80 वालों को भी यहाँ बिठाना बड़ा मुश्किल है। 80 वालों को भी यहाँ बिठाना बड़ा मुश्किल है। अभी जग से प्रीत लगी है, जग से आस लगी है, अभी 4 दिन और जीना है, अभी इसका भी मुंह देखना है, उसका भी देखना है, भगवान का बाद में देखेंगे। अभी तो हड्ड गोडे सही चल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सबका पार्ट भी नहीं है, देखो सारे थोड़ी मक्खन खाएंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं सतयुग में 800 करोड़ की पॉपुलेशन अगर सतयुग में चली जाए, हो सकता है, लॉजिकली पॉसिबल है। एक घर में छोटा सा प्लांट लगाते हो, क्या होता है, नन्हा सा प्लांट होता है, छोटा सा है ना, धीरे धीरे 2 पत्ते, 6 पत्ते, 10 पत्ते निकलते हैं, खुश होता है आदमी, कितने धीरे धीरे ग्रो करे। फिर जैसे जैसे जड़ें फैलती है, कहते हैं अब तो गमला छोटा पड़, अब तो कच्ची जमीन में लगाओ इसको, तब ये पेड़ बने। बाबा कहता है हर आत्मा का यहाँ पार्ट नहीं है, सबकी तकदीर में नहीं है। तभी ये दुनिया कहती है जब भगवान किस्मत लिख रहा था, हम कहाँ सोए पड़े। इसी समय का बाबा कहता है वो गाया। लेकिन बाबा कहता है ये पार्वतियां अमरनाथ के पास आती हैं, अमर कथा सुनती हैं, फिर बीच में सो जाती। मैं और मेरे की, बाबा कहता है वो सपनों की दुनिया में फिर से गुम हो जाती। कहती हमें काम करना है, हमारे घर में कोई आ गया, हमको कहीं जाना है, रोटी तो खा लेते हो, कि रोटी भी छूट जाती जब कोई घर आ जाता है या कहीं जाना पड़ता है। लेट आके भी आदमी पेट में रोटी डाल के ही सो रहा हो, रोटी नहीं छोड़ता आदमी। बाबा कहते थे ये महाप्रसाद बांट रहा था अमरनाथ। तो बाबा कहता है बाबा बर्फानी के ही दर्शन करना। बाबा कहता है जो आत्मा को ठंड दे, बाबा कहता है वहां नहीं आते, वहां जाते हो बाबा, तीर्थों पर जाते। बाबा कहता है यहाँ सब तीर्थों में तीर्थ महान। बाबा कहते हैं जिस तन में आकर तुमको मुरली सुना रहा हूँ,
ये सबसे बड़ा तीर्थ जहां भगवान बैठा, इसको नहीं बाबा कहता पहचाने। तुम कह रहे हो भगवान तो बैल पर चढ़कर आएगा, तुम बैल को गुड़ खिलाना, प्रसन्न करना ना भगवान को, तो बैल को गुड़ खिलाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भक्ति में जिसको याद कर रहे थे पालनहारे, बाबा कहता है देखो भगवान की पालना कैसे मिलती है, किनको मिलती है। एलिजिबल बनना पड़ता है, बाबा कहता है ना। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए हो तो बच्चों को क्या कहते हो, कहते नंबर तो अच्छे ले आओ, तब तो एडमिशन मिलेगी। यहाँ बाबा कहते हैं सारे बैठ जाएंगे। ड्रामा की लूट, हर एक का बाबा कहता है अपना अपना पुरुषार्थ। भक्ति भी कोई दुनिया थोड़ी करती है, क्या कहते हो, सारी दुनिया थोड़ी भक्ति कर रही है एक रस, एक जैसी। कोई साल में 2 बार जाता है, कोई 6 बार, कोई 10 बार, कोई रोज जाता है, कोई दिन में 3-3 चक्कर लगा लेता है, वेला आदमी। कोई सुबह उठते 3-3 घंटे पूजा में लगा हुआ है। कोई कहता है हमारा तो मन सच्चा है, हम तो बस हाथ जोड़ लेते हैं। कोई कहता है हम तो दिखावा करते ही नहीं, हम तो दूसरों की मदद करते हैं, बस भगवान कहता है दूसरों की मदद करो। बाबा कहता भगवान कहता है तुम्हारा बाप क्या कहता है। भगवान तो बाबा कहता है बड़ा दूर का संबंध है, वो कितना ऊंचा और तुम नीचे थे नीचे, वो पतित पावन, तुम नीच पापी। इतनी दूर से भगवान क्या कह रहा है, बाबा कहता है ये तुम कैसे जाने, शास्त्रों से। किसने सुनाया तुमको कि भगवान क्या कह रहा है, गीता ने सुनाया, व्यास ने सुनाया, किसने सुनाया तुमको कि भगवान क्या कह रहा। बाबा कहता है मैं खुद कहता हूँ तुमको भगवान वाच। मैं बैठकर बाबा कहता है तुमको श्रीमत सुना। बाकी बाबा कहता है भगवान की श्रीमत तो भगवान ही जाने। कहते हो ना तुम्हारी गतमत तुम ही जानी और न जाने कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने जो कुछ पढ़ा सुना, बाबा कहता है बच्चे अभी बीती को बिंदी लगा दोगे, इसमें मैं को मारना पड़ेगा। नहीं तो वो इतने साल भक्ति करी, मंदिर गए, ये वो किया, सारा बेकार है ये। नहीं बाबा कहता है बच्चे क्रच में गए थे, प्ले स्कूल में गए थे, तभी बाबा कहता है यहाँ एडमिशन मिली है। भक्ति का फल मांग रहे थे ना, तब तो यहाँ बैठे। भक्ति भी बाबा कहता है सबकी नंबरवार है, और भक्ति का ये फल भी बाबा कहता है नंबरवार मिलेगा। मुरली सब सुनते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यथाशक्ति, जिसकी बाबा कहता है बुद्धि जितनी क्लीन है, बाबा कहता है वो उतनी धारणा करे। बाकी कई तो ऐसे मिलते हैं, मैक्सिमम ऐसे ही मिलते हैं, कई तो कहते हैं मुरली समझ में ही नहीं आती, समझ ही नहीं आती, वो बेचारे आते ही नहीं। सीनियर सिटीजन हमने मिली, एक सेंटर पे आती थी, वेल क्वालिफाइड, कहती मैं अपनी लाइफ में कितनी कंट्रीज फॉरेन अकेली घूमी हूँ, लेकिन वो कहती मुझे मुरली समझ में नहीं, मुरली समझ में नहीं। पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वो कहता है ये तो प्रेम की बात है। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारी डिग्रियां काम नहीं आएंगी, वो आड़े बाबा कहता है रास्ते में अटकेंगी तुम्हारी डिग्रियां। उनका भी तुमको नशा है कि अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये कल का आया ये हमको मुरली सुना रहा, हम भी सुना है। बाबा कहता है प्रेम की बात है, बिके हो, बिक गए, ये गोपियां तो बिकी पड़ी, तब मुरलियां बजा लेती हैं उसकी कमर से निकाल। कईयों को कहो ना मुरली सुनाओ, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सुना सकते।
वो बेचारे इसी गुणा भाग में लगे हुए हैं कि हमें ना धारणा ही नहीं। हम बिस्किट खा लेते हैं, हम फलान कर लेते हैं, हम वहां चले जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, नशे की बात है, नशे नशा चढ़ा तुम्हें। बाबा कहता अभी तो तुम्हारे पर विकारों का नशा है, ये उतरे तब बाबा कहता है तुम पर मुरलीधर का नशा चढ़ा। क्या कहते हैं? तो उसके लिए बाबा ने आज क्या समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया भी मेहनत करती है ना, देखो। बाबा कहते हैं कोई पढ़ाई पढ़ता है तो बाबा कहता है वो बाबा कहते हैं विकारी जीवन की कमाई। ज्यादा कमाते हैं लोग, पैसा खूब आ जाता है, फिर क्या करना है। ज्यादा पैसा क्या करता है, तंग करता है। तो उल्टे सीधे रास्ते पे आदमी निकलता है। क्या क्या करता है। गरीब का बच्चा शराब नहीं पीता, पैसा ही नहीं। लेकिन अमीर का बच्चा, वो शराब का नशा, अब उसके लिए शराब का नशा नहीं, अब तो पानी हो गया उसके लिए। उसको अभी ड्रग्स चाहिए। अब वहां उस क्योंकि पैसा है कहीं तो लगे। इसलिए बाबा यहाँ समझा। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी घोटो तो तुमको नशा चाहिए, है ना। ये जो मुरलियां हम रोज रोज सुनते हैं, अच्छी बात है, हम यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और बाबा कुछ ना कुछ रोज मुरली में नया नया कुछ ना कुछ देता जाता है ना। सागर मंथन सुना है ना हमने भक्ति में, जो हमने सुनते चलते, कई लोग कहते बार बार कह देते हो कि जो पढ़ा सुना है वो सब छोड़ दो, फिर दोबारा शास्त्रों की बात उठा लेते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मन में आती होंगे कि एक तरफ तो बाबा कह रहा है कि तुम भक्ति को छोड़ो। बाबा तो नहीं कह रहा भक्ति को छोड़ो, लेकिन बाबा कहते हैं जब ज्ञान की समझ मिलती है ना तुमको, तो बाबा कहते हैं भक्ति का सार तुमको समझ में आ जाता। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो दंत कथाएं लिखी गई हैं, बाबा कहते हैं वो सब सिंबॉलिक है। उनका बाबा कहते हैं अर्थ मैं तुमको समझाता हूँ। और सच बताते हैं, हम आपको अगर अपनी बात करें, हमने भक्ति में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है ना। ये मुरलियों की क्लैरिफिकेशन, ये हमको अगर वो शास्त्र शायद नहीं पढ़े होते ना, तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी शायद नहीं मिल पाती, लेकिन वो सब पढ़ा हुआ था। उनको बाबा और क्लियर करता चला गया, तो मजा आने लगा। अरे यार, हम कहाँ धक्के खा रहे थे। क्या सोचते थे कि मंदिर की इतनी परिक्रमा कर लूं। मैं एक बार कालका मंदिर गई, है ना। पुरानी बातें कई बार ध्यान आती है, तो मंदिर के ऊपर की परिक्रमा करते हैं लोग कई बार, लेकिन बहुत रेयर। रास्ता नहीं मिलता मंदिर के छत तक जाने का लोग। तो हम कई बार उस छत पर घूमे हैं। तो एक बार मंदिर की जो छत है ना, उसके ऊपर बहुत सारी वो लगी है, पताकाएं बोलते हैं भक्ति में, झंडियां लगी, है ना। तो जब एक परिक्रमा कर रहे थे ना, तो वो झंडी सी आके ऐसे गिरी, यहाँ पर जैसे टूट के गिरी, या जो भी रब जाने क्या था। तो बड़ी खुशी हुई। ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात हुई, चलो अब ये आके मेरे ऊपर ही पड़ी है, तो इसको तो घर ले चलेंगे और घर पे लगा देंगे। बहुत खुशी हुई जब वो झंडी मिली। तो एक दो ने पूछा, कहते ये आपने कहाँ से ली है, कहाँ से बनवाई है। मैंने कहा मैंने कहीं ना कहीं से ली, ना कहीं से बनवाई, ये तो मुझे मंदिर से मिल गई। तो कहीं से निकल के शायद गिरी होगी हवा के वेग से या जैसे। लेकिन अब जब ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हैं ना झंडे झूलते हैं तेरे आसमान पे, ऐसे माँ की भेंटों में गाते हैं कि माँ का नाम इतना है कि उसके नाम के झंडे झूलते हैं आसमान। बाबा कहते हैं यहाँ यहाँ की बात, तुमने मंदिरों में झंडियां डाल, ऊपर लिख दिया जय माता।
बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू आत्मा, बाबा कहता है बाप के रंग से, बाप के संग से, बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनती है, योग युक्त बनती है। तो बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति कैसी हो जाती है? झंडी, ऊंचे थे ऊंची, बाप समान। इसलिए कहा गया है कि झंडे झूठते हैं तेरे आसमान। तो हवा चलती है तो वो झंडियां ऐसे नाचती हैं जैसे। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में तूफान तो लगेंगे माया के, गर्म हवाएं चलेंगी, लेकिन वो झंडियां तो देखते हो मंदिर में नाचती रहती। बाबा कहता है ये तुम्हारी स्थिति की बात है। भक्त क्या करता है, वो तुलसी के गमले में भी देखते हो लोग झंडियां जाके गाड़ देते, पूजा करते होते हैं झंडी। बाबा कहता है एक रस स्थिति, झंडा भी बिना स्टिक के, बिना डंडे के नहीं चलेगा। बाबा ने कहा एक बाप की याद। बाबा कहता है फिर तू एक रस स्थिति में नाच। ये कह रहा। तो वहां हम जो करते जा रहे थे, दुनिया भर की चीजें पढ़ना, फिर वो घर में वो तस्वीर, ये तस्वीर, वैसी बहुत कुछ था। इतनी एक्साइटमेंट होती थी चीजों को जानने की, पढ़ने की। एक बार तो सोचा मन में कि वो जो भागवत है ना, सुख सागर, एक बार तो मन में आया कि मैं इसको अपने वर्ड्स में लिखूं। शुगर है दिमाग खराब नहीं कर रहा। बाबा कहता है देखो ये मुरलियां सुना रहा हूं, भागवत माना। बाबा कहते हैं बच्चे इस रंगमंच पर, इस ड्रामा के अंदर तुम सब आत्माएं, बाबा कहता है अपनी अपनी भागवत, अपनी अपनी दुनिया है तुम्हारी, अपनी अपनी कहानियां है, अपने अपने दुखड़े हैं, अपने अपने रोने हैं सबके। यही है बाबा कहता है। कौन कब आया, कौन किसका पुत्र था, किसने कब राज्य किया, कौन किसके बच्चे बने, कौन कैसे किसने शरीर छोड़ा। बाबा कहता है ये भागवत चलती जा रही नॉन स्टॉप। तुम याद करने बैठो कि भीष्म किसका पुत्र था, धृतराष्ट्र किसका था, आगे उसके कितने बच्चे हुए, फिर उसके बाबा का भाग। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुमको गीता का सार सुन। भागवत तो बाबा कहता है तुम एक दूसरे को रोज सुनाते हो, मिलते हो, पूछते हो, और बहन जी ठीक हो, हाल चाल ठीक है, घर में सब ठीक है, फलाने की तबीयत ठीक है, उसकी तबीयत ठीक है। ये भागवत है। इसको सुन सुना कर बाबा कहता है थोड़ी तुम पार लगने वाले हो कोई। राजा परीक्षित था, वो भागवत यही से ही शुरू हो रही है, राजा परीक्षित से। कि राजा परीक्षित था वो कलयुग का अंतिम राजा था, और ऐसा राजा था जो बहुत पराक्रमी था। वो सोचता था कि मेरे राज्य में कभी कोई दुखी ना हो। लेकिन कैसे उसके अंदर कलयुग का प्रवेश हुआ, कैसे उसको श्राप मिला कि तक्षक सांप तुझे काटेगा और 7 दिन में तुझे जाना पड़ेगा। तो राजा परीक्षित चला गया, उसके पीछे फिर जिन जिन आत्माओं का जो जो रोल था, किसी ने श्राप दिया, कोई कहानी का निमित्त बना, कोई कारण बना, किसी को श्राप मिला, किसी ने शरीर छोड़ा। बाबा ने कहा ये भागवत है, ये सुनते हो मंदिरों में बैठ और प्रसाद लेके घर आ जाओ। कहते 7 दिन की भागवत चल रही। बाबा ने कहा हाँ तुम सबकी 7 दिन की भागवत है बस, 8वां दिन बाबा कहता है मुकर्रर नहीं है, 8वां दिन बना ही नहीं है। इन 7 दिनों में ही बाबा कहता है तुमको इस दुनिया में आना होता है। इन्हीं 7 दिनों में बाबा कहता है तुमको शरीर भी मिलते हैं, तुम शरीर छोड़ भी देते हो, बस इन्हीं 7 दिनों। अभी भी बाबा कहता है तुमको वो पढ़नी है पोथियां, या बाबा कहता है अपनी भागवत, बाबा कहता है यहाँ बैठकर सुनोगे, देखोगे अपनी विराट लीला, तब तो तुम मुक्त हो। सीता फंसी बैठी है रावण की लंका में, रो रही है, और राम आया है, युद्ध लड़के सीता को ले गया। तुमको क्या मिला? तुम बदले में क्या कर रहे हो? तुम कौन सी दिवाली मना रहे हो? तुम संसार से जा रहे हो, तुम क्यों कह रहे हो कि राम सत्य है? क्या लगता है ये तुम्हारा? तुम्हारा पति सत्य नहीं है जिसके साथ फेरे लिए थे? भागवत में पंडित बुलाकर
इतना दान दक्षिणा दी, इतना दहेज लेके गए, बाप ने कन्यादान किया, वो पति सत्य नहीं लगा। राम क्यों सत्य है? क्या उधारी है इससे? नहीं जानना। कई कहते हैं हमें क्या करना है यार, छोड़ परे। बाबा कहता है छोड़ो तो छूटे, छोड़ दो बाबा ने। तुम्हारी बाबा कहता है मर्जी की बात है, अर्जी बाप की, मर्जी। एक पिता बच्चे को स्कूल में बिठा सकता है, एडमिशन करा सकता है, उसकी जगह पेपर नहीं देगा, उसकी जगह पढ़ने पढ़ेगा नहीं। बाबा कहता है संगम पर तुम पढ़ लिख जाओ तो नवाब बन जाओ, नहीं पढ़ो तो बाबा ने कहा फिर कूटो कर्मों को, और कर क्या रहे हो? अगर यहाँ नहीं आ रहे तो बाबा कहते हैं फिर कर क्या रहे हो? कर्म ही तो कूट रहे हो। और कौन सा रिवार्ड लेके जाना है तुमको दुनिया से? तुमसे पहले कोई और कूट रहा था, तुमसे पहले यहाँ चौकीदार कोई और था, चाबियों का छल्ला उसका था, मकान की रजिस्ट्री उसके नाम पर थी, तेरे पास क्या था? अब तू चौधरी बना कि मरने से पहले सब बच्चों को देना है, बांट दूंगा जाने से पहले ताकि लड़े नहीं। है क्या तेरे पास? ये तो तेरे को भी लड़ लेंगे कि ये माँ या बाप 4 दिन 6 महीने किसके पास रहे। अभी कुछ दिन पहले हम किसी का सुन रहे थे, भागवती सुनाते हैं ना, देखो लोग, मदर है, बाप रिटायर्ड था, बाप तो चला गया, माँ को भी कई साल बीत गए, उम्र भी अच्छी खासी लेके बैठी है, 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है, 4 बेटे। तो कोई उनसे जाकर मिला कुछ दिन पहले तो वो बता रहे थे, वो कहते हैं देखो वो बहुत खुश है 4 बेटों। वो कहने लगी 30,000 मेरी पेंशन आती है, और मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटे माना 4 बहुएं, कोई बहू के हाथ की रोटी नहीं मिलती है। कहते 4 बेटे बहुत अच्छे हैं, कोई बंगालन लाके रखी हुई है घर पे 24 आवर्स के लिए, और उसको जो मंथली देना होता है, 1 महीना वो देता 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 है। कलयुग में इतना भी मिल जाए, माँ कहती है अच्छा। पूछते हैं बेटे, और भागवत सुनो, इसी में ही मजा आता है वैसे सबको। और भागवत सुनो। 3 बेटे, 2 बेटे पहले ही निकल गए दुनिया से, एक बचा था, उसने बाप को ऐसी जगह भेजा जहाँ वो कहते हैं यहाँ दोबारा आना ही नहीं, संस्कार भी हम ही कर देंगे इसका। बेटे चाहिए, बुरा नहीं मानना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, है ना? लेकिन जब भगवान हमको ये ज्ञान की रोशनी दे रहा है ना, तो हमको ये समझ रखनी पड़ेगी, हम ये चालाकी यहाँ ना करें तो अच्छा है कि भगवान शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं, शुक्र है मेरे बच्चे ऐसे, ये चालाकियां मत करो, ठीक है? मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, हर आत्मा का एक अपना संस्कार स्वभाव है। कई बच्चे ये काम नहीं कर सकते कि माँ, उनकी भाव भावना, दूसरे की भाव भावना अलग, जुदा जुदा, यही बाबा सिखा रहा है ना बच्चों को। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, क्यों? क्योंकि हर एक का मन, हर एक की बुद्धि, हर एक का संस्कार वो जुदा जुदा। हर आत्मा ड्रामा के पट्टे पर अपना अपना पार्ट निश्चित है, फिक्स्ड है, उसको खेलने के लिए आई। तो ये क्रेडिट हमारी किस्मत पर नहीं जा रहा कि मैंने तो बच्चों को संस्कार ऐसे दिए हुए हैं, हमने तो खुद सास ससुर की करी है तो बच्चे ने भी देखा है। कई लोग ऐसी भागवत शुरू कर देते हैं बीच में। रहने दो ये सब, रहने। बाबा कहता है तूने जो किया
जिसका भी किया, बाबा ने कहा ये सब देह भान। इनको बाबा कहते हैं मैं श्रेष्ठ कर्म की कैटेगरी में नहीं रखूंगा, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे, आत्मा को बाबा कहता है बच्चे कभी कंसीडर नहीं किया। बहू ने सास को कंसीडर किया होगा, बहू ने ससुर को कंसीडर किया होगा, बहू ने ये सोचा होगा कि कल को ये ना करूं तो मेरे माँ बाप ताने सुनेंगे। बाबा कहता है ये रहने दो, ये सब बाबा ने कहा जो भी तुमने किया है कुछ पाने की आस रखी है, धन नहीं सही कोई बात नहीं। कई बार कहते हैं ना हमें तो पैसों की लालच नहीं, लेकिन ये आस तो रखी थी कि हमने, अब मैं कईयों का सुनती हूँ, वो कहते हैं हमने अपने ससुर को ब्लड तक डोनेट किया, है ना। तो अब जब उनका सुने हाँ, बाहर से ताला लग रहा है अभी क्योंकि गेट नहीं खुला ना। हम्म। ओहो। तो कई तो बेचारे बैठ के कहते कि हमने ससुर को ब्लड डोनेट किया था, आज अगर हमारे को सेवा मिल रही है तो उसी की रिटर्न मिल रही है। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा कहते हैं तुम गधों की तरह, अच्छे कर्म तो बाबा कहता है तुम परिभाषा भी नहीं जानते हो अच्छे कर्म। अच्छा कर्म वो, बाबा कहते हैं जैसे हनुमान ने किए ना अच्छे कर्म किए, कुछ रखा अपने अकाउंट में कि मैं राम की इतनी सेवा कर रहा हूँ तो राम फिर मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा कोठी, मेरी महल कुछ बना के दे। बस राम की सेवा, राम ने, राम की सेवा करी है हनुमान। हमने कोई ऐसी सेवा करी अपने जीवन काल में कि मैं महावीर आत्मा हूँ और मुझे जो भी पार्ट मिला है, जिसके भी लिए खेलना है मुझे, चाहे सोतेले है चाहे माते में, ये ये जमा राशि राम के अकाउंट में जाएगी, मेरी नहीं। राम करा रहा है, सीता भी राम की है, लक्ष्मण भी राम का है, मेरा तो कोई है ही नहीं। हुई कभी आज तक हमसे ऐसी सेवा? कभी नहीं। हमने माँ की सेवा करी, अपनी माँ जानकर करी। राम की सीता जानकर करी, तो राम को भी खुशी होती। राम कहता है ये दुनिया मुझसे सुख मांगती है, मुझसे ये दुनिया मुझको गुहार लगाती है, भगवान हमारे दुख दूर करके हमको सुख दो। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करावन हार मैं बनता हूँ, करा तुमसे ले, जैसे तुम अपने बच्चों से दान करा लेते हो, बस पैसा मेरा ही होता है। छोटे से बच्चे को कहते हो जा 10 रुपए दे आ मांगने वाले को, किसने कमाया? बच्चे ने नहीं, बाप की कमाई। बाबा कहते हैं बच्चे ये भगवान का दिया है, ये देने से बाबा कहता है आपकी शक्ति बढ़ती, आपका सामर्थ्य बढ़ता, आपका बल बढ़ता। तुम बताओ तुमने दुनिया में जितनों की 2 की 10 की 5 की 25 की, बाबा ने कहा तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल कुछ नहीं बढ़ता, सब बाबा कहता है घटती कला में जाता। और रोते रहते हो हमने फलाने को किया, इसको किया, उसको किया, हमारा तो कोई भी नहीं। फिर बाबा कहता है यही आवाज निकालते हो। कौन सी आवाज? तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। कहाँ बड़ी तुम्हारी अंदर, बाबा कहता है वो बल वो शक्ति। थकते हो तुम तो, अकते हो तुम तो पाठ खेलते खेलते, और फिर कहते हो भगवान अब ले ले। बताओ बाबा, जरूरत है इस पढ़ाई की या नहीं है? सारा बोझ बाबा कहता है यही उठाया है तुमने, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का। बाबा कहते हैं मैं तो इनको कर्म रखता नहीं हूं, मैं तो इनको विकर्म कहता हूँ, विकर्म, पाप कर्म कहता हूँ, उल्टे कर्म कहता हूँ। तुम क्या सोचे बैठे हो कि हमने इसकी करी उसकी करी, किसकी करी? बाबा कहते हैं तुमने तुमने बाबा कहते हैं कलयुग बढ़ाया है बच्चे, तुमने गोवर्धन भारी करे हैं, हल्के कहाँ करे? जिसकी करते हो उसको भी भारी करते हो, कहते हो हम खिला रहे हैं इसको रोटी, मैं नहीं खिलाऊं तो गुड़िया को कौन खिलाएगा?
मार देते हैं ताना, कहते हैं बड़ी वाली नहीं पूछती है, यही यही चल रहा है, बस इतने साल हो गए, 2 जिठानियां और भी हैं, वहां नहीं जाती, यही खाती है। बाबा, अब बाबा कहता है ये भागवत बंद करो। अब बाबा कहता है गीता के 18वें अध्याय पे आ जाओ, समय कम है। समय बाबा कहता है बच्चे कम, तो क्या करनी है? बाबा कहता है याद की यात्रा। तो याद की यात्रा करने के लिए भी बाबा क्या देता है बच्चों को? फ्यूल देता है, नॉलेज देता है, योग की पावर देता है। बाबा कहता है बच्चे मन भटकेगा, मन की यात्रा बाहर की तरफ, कि कुछ करूंगा, कुछ मिलेगा, कुछ बन जाऊंगा। बाबा कहता है मन स्थान से, व्यक्तियों से, पदार्थों से वो खुद को भरना चाहता है। बाबा कहता है उसकी ये यात्रा अधूरी रह जाती है। ना तो वस्तुएं साथ ले पाता है, ना व्यक्तियों को साथ ले पाता है, ना स्थानों को साथ ले पाता है ना? कभी कभी हमें जगह का भी मोह होता नहीं होता? कहते काश वो जगह होती, वहां रहते, होता नहीं? बाबा कहता है अंत में मन अशांत हो जाता है, जब दुनिया से जाता है ना तो लुटा पिटा जाता है। वो सोचता है मैंने सारा जीवन इनके लिए कितना किया है, लेकिन अशांत होकर संसार से निकलता है। और फिर से वो सोचता है इन्हीं चीजों के पीछे भागूंगा, शायद मिल जाएंगी तो मुझे शांति मिल जाए। हम जो मरते के लिए प्रार्थना करते होते हैं ना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति देना, तो हम तो एक्चुअल शांति के मायने भी नहीं जानते। एक्चुअल शांति मांगने और देने का विषय है भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे पहले ये चेक करो कि अशांति कहाँ से आई, अशांति के कारण को पहचान। अशांति कहाँ से आती? बाबा ने कहा विकारों से निकलती है, देह भान से निकलती है। इसको बाबा ने कहा इसको भूलो, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा आप तो शांत स्वरूप पानी है कहीं से। कोई कह रहा हम वृंदावन में मरे, जब प्राण तन से निकले तब शांति मिल जाए। कोई कहता है पोतों की गोद में मरूं तब मिल जाए। कोई कहता है मरने से पहले इतना दान कर दूं तब मिल जाए। बाबा कहता है वो शांति जो तुम कुछ करने से पाओगे, कहीं जाने से पाओगे, किसी से मिलने से पाओगे, कुछ खाने से पाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे वो शांति भी कैसी होगी? टेम्परेरी। देखते हो ना मरते आदमी के लिए लगे होते हैं लोग, किसी को कुछ खाने की इच्छा है, किसी को मिलने की इच्छा है, जाते आदमी से दान भी करा देते हैं कि पूरी जिंदगी कई बार मन बनाया होगा इसने कि दान करूंगा। अगर हम सब देखें ना एक बार आईना अपना अपना, हम सब कहीं ना कहीं अटकते हैं कि यहाँ दान करूंगा, वहां करूंगा, लेकिन कहते हैं अभी तो पड़ी है जिंदगी, फलाने दिन पे करूंगा, 50 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा, 65 का हो जाऊंगा तब करूंगा, बच्चे बिहालूंगा तब करूंगा। वो समय कभी नहीं आता। तो मरते आदमी से लोग दान करा रहे होते हैं कि कहीं वहां इसकी वासना अटकी ना रह जाए, तो ये भी शुभ कर्म करके निकल। अब बाबा कहते हैं बच्चे दान क्या कर, भगवान बैठा है वो कह रहा है दे दान छूटे ग्रहण। बाबा कहता है ये देह भान, ये विकारों का बाबा कहता है जो पिटारा सर पे बांध रखा है, इसको बाबा कहता है दान करो। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। तो बाबा कहता है तुम्हारा ग्रहण उतरे। तुम, बाबा कहता है वही शांत स्वरूप, और कहाँ से शांति लेकर आनी है तुम? कहाँ से शांति लेकर आनी? बाबा कहता है बस ये एक ही समय है संगम का। भगवान को कहते हो ना हमें सुख दे, हमें शांति दे। बाबा कहता है मैं ऐसे दे, ऐसे नहीं देता हूँ कि तुम्हारे 4 मकान से 6 हो जाए, 8 हो जाए तब मिल रही है, कि तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं तब मिल रही है, कि तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है तब मिल। बाबा ने कहा ये सब खेल खत्म हो रहा है। कहा ना बाबा ने, तभी रह जाएगी। बाबा कहता है भूल। अभी बाबा कहता है जो सफल करना है वो कर। बाबा कहता है जो समझदार बनते हैं वो, बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चल निकलते हैं। वो एक दूसरे की बगल नहीं झांकते कि वो फलाना चल रहा है कि नहीं,
वो सेंटर जाता है कि नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट फिक्स्ड है ना। रोटी जब आदमी खाने बैठता है तो बगल वाले को देखता नहीं है कि कितनी खा रहा है, हमें जितनी भूख है हम पेट भर के खा लें। बाबा कहता है एक ही बार आए, तो कैसे तृप्त बनोगे, कैसे संतुष्ट बनोगे। बाबा ने कहा बच्चे जैसा तुम्हारा बाप है, आप आत्मा भी, बाबा कहता है बच्चे बाप समान, लेकिन ये जो लेयर्स हैं, बाबा कहता है मैं और मेरे, बाबा कहता है इन लेयर्स को साक्षी होकर, बाबा कहता है इनको देखना। जितना बाबा कहता है तुम इन लेयर्स से न्यारे होते हो, उतने बाबा कहता है तुम बाप के प्यारे हो।